बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन और देख रहे हैं रिफ़ा FM 102.2। प्रोग्राम को कहते हैं स्टार्टअप सितारे। स्टार्टअप सितारे सामीन, ये हमारा पसंदीदा प्रोग्राम भी है और इस प्रोग्राम में हम आपको फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना कारोबार जो है वो कामयाबी से किया और आज कामयाबी की मिसाल बने हुए हैं। सामीन, केक और मिठास हमारे माशरे में एक बहुत खुशियों की अलामत इसको समझा जाता है और चाहे सालगिरह का मौका हो या कोई खुशखबरी हो या किसी रूठे हुए को मनाना हो या किसी अपने को हमने अच्छा महसूस करवाना हो, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक अच्छा सा केक ले जाएं उसके लिए। तो केक जो है या कोई भी मीठी चीज़, चाहे इसमें मिठाई भी आ जाती है, तो वो हमारे जो लम्हात होते हैं उसको ये चीज़ यादगार बना देती है और वक्त के साथ सामीन इन मीठे लम्हात को सेलिब्रेट करने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है। हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हमें प्यारे प्यारे कस्टमाइज़ केक्स नज़र आते हैं, पेस्ट्रीज़ नज़र आती हैं, तो बहुत ही एक इसमें जिद्दत भी आ चुकी है। तो ये मेरे ख़्याल से एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है और आज हमारे साथ मौजूद हैं आमना समीन साहिबा, जो कि कस्टमाइज़ केक्स बनाती हैं, गिफ्ट बास्केट्स भी बनाती हैं और इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो बनाती हैं। इसके अलावा वो ये अज़म भी रखती हैं कि वो फ्यूचर में जो है वो मज़ीद ख़वातीन को भी ये स्किल जो है वो सिखाएंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे इस हवाले से जो है तफसील से जानते हैं उनकी कहानी कि उन्होंने किस तरह से एक जो क्रिएटिव बिज़नेस है, एक मीठा जो बिज़नेस है वो किस तरह से उन्होंने शुरू किया और उनका कैसा जो है ये एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। तो आइए उनसे जानते हैं और उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आमना? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आने का बहुत शुक्रिया आमना। और आपने जो एक जो नीश अपनी चूज़ की है केक्स बनाना, या जिसे कहते हैं कि आप जिसे जब भी हमारा दिल करता है कि हम जब खुश होते हैं तो हम कहते हैं हमें कुछ मीठा खाना है, तो आपको ये आइडिया कैसे आया? आप उससे पहले आप क्या कर रही थी? थैंक यू सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे बचपन से बहुत शौक था केक्स वगैरह बनाने का। मेरे पेज का नाम है एनास बेक प्लैनेट और मैंने 2018 में जो है वो इसका स्टार्ट किया था। और उसके अलावा आई हैव डन मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैं इसके साइट पे भी ही जॉब वगैरह भी कर रही थी एज एन अकाउंटेंट। बट मुझे सब फोर्स करते थे कि तुम्हारी स्किल इतनी अच्छी है तो तुम क्यों नहीं इसको जो है वो एक प्रॉपर बिजनेस की जो है उसमें लेके आती हो। और ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि मैंने कहा कि हम जॉब से ज़्यादा अच्छा है कि हम किसको बिजनेस में जो है मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ। और इसलिए जो है मैंने ये 2018 में स्टार्ट किया था। होम बेस्ड ही है, अभी भी ये होम बेस्ड ही है और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में जो है वो अपना बेकिंग स्कूल या स्टूडियो ओपन करने का मेरा प्लान है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि आपने 2018 से इस चीज़ का बाकायदा आगाज़ किया, तो वो बताइएगा आपका पहला तजुर्बा कैसा था? आपने पहला जो केक बनाया वो किस तरह का था? आपने क्या वो किसी कोई प्रोफेशनल ऑर्डर था, वो आपने किसके लिए बनाया? इस सब में मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, मैं उन्हीं की वजह से मोटिवेट हुई। मेरी एक फ्रेंड उसकी बेटी हुई थी और मैं उसके लिए वो केक बना के गई थी और मैं खुद भी मतलब वहाँ पे प्रेजेंट थी। हम लोगों ने वो केक कट किया और वो 5 मिनट्स के अंदर सारा केक फिनिश हो गया। और वो केक मैंने फॉन्डेंट से और बटर क्रीम से बनाया था कि जिसके भी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उससे मुझे इतना मोटिवेट किया इस चीज़ के ऊपर कि यस मैं अपने कोई काम जो है उससे स्टार्ट कर सकती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने इसका कंटिन्यू किया था इस काम को लेके। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपने जिस तरह से आपने बताया कि आपने बिल्कुल यानी कि इब्तदाई दिनों में आपको आपके दोस्त अहबाब ने, आपके घर वालों ने काफ़ी इस हवाले से इनकरेज किया। ये बताइएगा कि जैसे कि आप घर से जो है इन चीज़ों को ऑपरेट करनी है, तो घर बैठे किस तरह से बिज़नेस किया जा सकता है आज के दौर की अगर बात की जाए, और आपने सोशल मीडिया का सहारा कैसे लिया? सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए बिजनेस। मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था काम तो मैंने अपने पेजेस ही बनाए थे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के ऊपर, और मुझे जितने भी ऑर्डर्स वगैरह थे वो उनके ही थ्रू आए थे। अभी भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं हम कहाँ से काम जो है वो स्टार्ट किया। मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि सबसे पहले अपना पेज बनाएं। अब तो इतना एडवांस टाइम है, आपको पता है कि हर इंस्टाग्राम पे आपको मिनट भी नहीं लगते आप फेमस होने में और आपके व्यूज़ के लिए। और अगर आपका वहाँ से अच्छा चल जाता है तो फिर उसका मतलब है कि आपका बिजनेस जो है वो तो सक्सेसफुल हो ही गया है। अच्छा, ये बताएं क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं, ठीक है, और घर के काम भी हैं, फिर उसके बाद आपकी जो प्रोफेशनल जो ड्यूटीज़ हैं जब आप बिज़नेस कर रही हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे आप बैलेंस कर रखती हैं, और देखने वाली ख़वातीन को आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगी? इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपकी फैमिली का। फैमिली बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं इसके लिए उनका थैंक यू भी करती हूँ। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है इस चीज़ के अंदर। हाँ, लेकिन मैनेज करना वो तो इंसान पे होता है। ये आपको बिज़नेस जो है वो आपको मल्टीटास्कर बना
देता है और आपको समझ आ जाती है कि आपने जो है वो हर फील्ड में किस तरह इस चीज़ को लेके चलना है। तो यस, मैंने जो है वो इसको अच्छे से मैनेज कर लिया, और ये भी एक स्किल ही है जो अल्लाह ताला की तरफ से है। आई विल से कि आई एम ब्लेस्ड विद दिस स्किल और ऑल। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके घर वाले मतलब आपका इस हवाले से मतलब आपको कंपनसेट करते हैं, आपका साथ देते हैं घर की ड्यूटीज़ में, इसके हवाले से आप क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल साथ देते हैं। जब मेरे ऑर्डर्स वगैरह होते हैं तो सम टाइम तो डिलीवर भी कर रहे होते हैं। अच्छा। और मैं पैनिक हो जाती हूँ। और सबसे जो बड़ा इशू था जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसमें डिलीवरी का इशू था। उस टाइम के ऊपर इन ड्राइव में ये कोरियर की और ये सर्विसेज नहीं थी, और अब जाके जो है टाइम टू टाइम ये वाली सर्विसेज आई हैं। और अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो डिलीवरी का ही होता है, क्योंकि आपकी चीज़ जो है वो डिलीवर करते हुए ख़राब हो जाती है। आपकी पूरी मेहनत, समटाइम्स तो 3-3 4-4 दिन की मेहनत होती है जो वो उसमें, और उसमें उस टाइम पे कस्टमर भी जो है वो नहीं समझता इस चीज़ को। तो यस, जो फैमिली है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपको काम डाउन करने में, आपको इस चीज़ से करने के इट्स ओके कि ये लाइफ का पार्ट है, ये सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। अच्छा, जैसे कि आपने गुफ्तगू के आगाज़ में आमना आपने ज़िक्र किया कि आपने प्रोफेशनली इस चीज़ को कभी सोचा नहीं था कि आप इस चीज़ को प्रोफेशनली करेंगी, तो आप क्या समझती हैं कि अपना बिज़नेस करने के लिए, अपना बेकरी के लिहाज से बिज़नेस करने के लिए कौन सी बुनियादी स्किल्स हैं जो किसी के पास होनी चाहिए तो वो बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकता है? क्रिएटिव माइंडेड होना चाहिए। अगर आपने कोई इस तरह का काम करना है, क्रिएटिविटी जो है वो एक बेसिक स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद पेशेंस आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास, और आपको कस्टमर रिलेशन जो है वो भी आना चाहिए कि आप कैसे कस्टमर्स को जो है वो डील कर सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर द बेसिक स्किल्स जो एक बिजनेस जो भी आप रन कर रहे हैं उसके लिए आपके पास होना ज़रूरी है। और बाकी अगर हम केक्स वगैरह इन चीज़ों को बनाने की अगर हम बात करें तो उसके लिए मतलब क्या आप सीख सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए आजकल कितनी तो एक्सपर्टीज हर कोई जो है वो आपको पता है कि आप यूट्यूब से, इंस्टा, फेसबुक से आसानी से, मैं भी आई वाज अ सेल्फ टॉट बेकर। मैंने भी सब कुछ जो है वो यूट्यूब से ही सीखा था। और जो लोग सीखना चाहते हैं वो आसानी से यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन ये है कि प्रोफेशनली आपको काम करने के लिए कोई इन ग्राउंड जो है वो कोई होना चाहिए आपके पास, ताकि आप जो है काम कर सको। प्रैक्टिस जो है वो फिर आप इसके लिए, इस बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि इसके लिए आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप सबसे पहले आप सीख सकते हैं कोई भी चीज़, उसके बाद आप साथ साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बताइएगा कि बेकिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या कोई हमें कोई ट्रेनिंग या इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जहाँ से कोई फ़िज़िकली जाके सीख सकता है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मौजूद है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं पहले तो मैंने ख़ुद से काम स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोई नहीं था, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको अगर आप इन फ्यूचर अपने इस काम को लेके चलते हो। तो उसके लिए मैं अभी एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए डिप्लोमा कर रही हूँ, और वो बहुत सारे कोर्सेज़ करवाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डिफरेंट इस फील्ड के अंदर लेके सिखाते हैं आपको। सही। अच्छा, ये बताएगा कि आप हॉस्पिटैलिटी जो है एक इंस्टीट्यूट से भी आप डिप्लोमा करिए, तो वहाँ से आपका सीखने का तजर्बा जो है वो कैसा रहा और आपकी स्किल्स या एक्सपर्टीज़ में किस तरह से इजाफा हुआ? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। मैं अपने शेफ़ को सबसे पहले थैंक यू कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया है। और मेरे इंस्टीट्यूट ने जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, मतलब वहाँ पे वो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। मैं बेसिकली पहले सिर्फ केक्स, कपकेक्स वगैरह बना रही थी, और बेकिंग तो बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। तो आई थॉट क्यों ना कि इसको जो है वो एक प्रोफेशनली सर्टिफिकेट लेके जो है इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। तो मैंने अब जो है ज़्यादातर वो बन्स और बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह और इस तरह की जो है वो चीज़ें अपने इस कोर्स में जो है वो सीखी हैं। अच्छा, आप ना ये बताएं कि हॉट सेलिंग आइटम्स में कौन सा है, जो जितने भी आप बेकरी आइटम्स बनाती हैं इसमें हॉट सेलिंग कौन सा है? लोगों को मिनी केक्स बहुत पसंद है। तो एक बेंटो केक है जो सिर्फ और सिर्फ 4 इंचेस का होता है, वो हाफ पाउंड केक होता है बेसिकली। वो जो है हॉट सेलिंग आइटम है जो आजकल के डेज में जो वो चल रहा है। उसके साथ लोग अपनी डील्स बनवा लेते हैं जिसमें कप केक्स वगैरह वो ऐड करवा लेते हैं, तो वो बहुत ट्रेंडिंग पे है आजकल। अच्छा, ये बताइएगा आपका फेवरेट कौन सा आइटम है और आप जिसको बनाने में आपको अच्छा लगता हो और ज़्यादा जिसके ऑर्डर्स भी आते हो, ऐसा कौन सा आइटम है? केक्स का ही, मैं ज़्यादातर, मुझे केक्स बनाना ही बहुत पसंद है। मैं इसके अलावा हर चीज़
कम ही बनाती हूँ, लेकिन केक्स की ज़्यादातर लोग ऑर्डर देते हैं। इसके अलावा ब्राउनीस होती है जो बहुत पसंद की जाती है और उसके भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, वो भी मेरी फेवरेट है ब्राउनीस जो है। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई ऐसा यादगार तजर्बा जो अच्छा भी हो, मुस्बत भी हो या नेगेटिव हो, आपका कौन सा सबसे पहले आपका जो पहला ऑर्डर था उससे पहले से भी बता दें, और फिर कोई ऐसा यादगार तजर्बा जो आप शेयर करना चाहें सामईन और नाज़रीन के साथ। मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था, मुझे आज तक वो अपने उस कस्टमर का नेम तक याद है। उसकी फैमिली में कोई इवेंट थे, कुछ वेडिंग थी जिसमें उसने मुझसे हर इवेंट पे अपने वो केक्स बनवाए थे, और उस टाइम पे तो मैं सीख ही रही थी और मेरा कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं था, लेकिन मैंने उसके वो सब इवेंट्स के लिए केक्स बनाए और उससे बहुत ज़्यादा पसंद किया और उससे मुझे बहुत प्रमोट किया था। वो मेरा फर्स्ट स्टेप था जो है मुझे ऑर्डर्स आने का। उसके अलावा जब हम जो डिलीवरी है, मैंने आपसे पहले भी बात की कि वो बहुत मुश्किल चीज़ है उसको हैंडल करना भी, और वो एक दफ़ा मेरा एक राइडर जो है वो मेरा केक लेके चला गया। अच्छा। और वो मेरे लिए मुझे इस तरह का आइडिया नहीं था, मेरे साथ पहले इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं था, और रमज़ान का टाइम था, रमज़ान में वो केक जो है वो चला गया, और मेरी कस्टमर मुझे कॉल पे कॉल कर रही है कि मेरा अभी तक रिसीव नहीं किया, और मेरे पास जो है वो राइड एंड होगी हुई थी। अच्छा। और मैंने जब उसको कॉल्स की राइडर को तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वो उनका यही प्रोसेस होता है कि आप FIR करवाएं और उसके बाद जो है हम उसको, अब एक केक के लिए आप FIR तो करवाने नहीं जा सकते। तो इस तरह के बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। आप ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें सीखते हो कि ये सिर्फ बेकिंग करना ही सिर्फ आसान नहीं है, इसको इस पूरे सिस्टम को जो है वह हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लॉसेस वाले भी हैं प्रॉफिट के साथ। अच्छा, यानी कि इसमें आपको इस तरह के चैलेंजेस के लिए भी जो है वो रेडी रहना ज़रूरी है कि आपको लॉस भी हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन में कोई ऐसा ग्लिच आ सकता है कि आप कस्टमर को जो है वो मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसको आप खुद भी जो है वो काउंटर नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया भी कि जो सोशल मीडिया को मैनेज करना और इन सारी स्किल्स को जो है वो लेकर चलना जो है वो एक चैलेंज भी है, और इसको सीखना आप वक्त के साथ साथ ही सीखते हैं, तो ये बताइएगा कि आपको किस तरह से फिर ये चीज़ें किस तरह से आई, आपने कोई ट्रेनिंग ली फॉर्मली सोशल मीडिया को हैंडल करने की? अब मैंने आपको बताया मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की है मेरी हर चीज़ में जो है, और सोशल मीडिया में भी मुझे उन लोगों ने ही मोटिवेट किया था और उन्होंने सिखाया भी सारा काम जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड। ये अब तो ये बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है, हर चीज़ जो आपको सीखनी पड़ती है और आप इजीली सीख सकते हो। टाइम टू टाइम आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको एड्स चलाने पड़ते हैं, आपको ये सारा जो स्किल्स है ये आपको सीखनी पड़ते हैं। जी, मैंने ये सारा कुछ भी साथ साथ जो है उसकी भी ट्रेनिंग ली है और उसके साथ जो है मैं ये काम कर रही हूँ। तो एक जो आम खातून है जो घर पे बैठी है, क्या वो ये सब कुछ सीख सकती है? आपका इस हवाले से क्या कहना है? जी, सब कुछ सीख सकते हैं। अब आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपके सामने कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आ जाती है। मैं जो एक घर से कोई भी काम स्टार्ट, आप सिर्फ नियत करें और काम स्टार्ट करें, देखिए खुद ब खुद रास्ते बनते जाएंगे और आप खुद ब खुद जो है वो चीज़ें इस तरह की न्यू जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ आती कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो सारी जो आपके ऑर्डर्स वगैरह हैं ये आप सिर्फ ऑनलाइन ही लेती हैं इंस्टाग्राम के थ्रू? हाँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू। अच्छा, ये तो व्हाट्सएप पे भी वो आपके कनेक्ट होता है तो वो फिर आपको व्हाट्सएप पे लोग डायरेक्ट जो है वो अप्रोच कर लेते हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर आप सोशल मीडिया को जो मैनेज कर रही हैं, इसको मैनेज करना कितना मुश्किल है, और कस्टमर्स को आप जब डील कर रहे होते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस होता है? इसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? कस्टमर्स को डील करना एक बहुत बड़ी स्किल है। मैं तो यही कहूँगी कि ये स्किल आपको नहीं पता कि स्क्रीन के दूसरी तरफ जो बंदा बैठा हुआ है उसका क्या माइंड सेट है। समटाइम्स आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो मोस्टली ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो सिर्फ पूछने के लिए आते हैं, उसके अलावा वो कोई उनका इंटेंशन नहीं होती ऑर्डर करने की, और आप उस टाइम पर अगर बिजी हो या आप अपना कोई काम कर रहे हो और ऐसे क्लाइंट्स को टैकल करना वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अब तो इंटरनेट पे इसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जिसमें आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, और मैंने भी 2-3 ट्रेनिंग्स ली थी कस्टमर डीलिंग की, जो है वो आपको किस तरह जो कस्टमर को डील करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी अब फील्ड भी है और इसकी बहुत ज़रूरत भी है अब।
सही। अच्छा ये बताइएगा आमना कि आपके मुताबिक सोशल मीडिया किस तरह से, आजकल हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे पेजेस भी हैं और कंपटीशन भी है ऑफ कोर्स, तो इस चीज़ से किस तरह से डील किया जा सकता है, और बेकिंग में आप क्या पोटेंशियल देखती हैं, इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, जो ख़वातीन हैं जो स्टार्ट लेना चाहती हैं उनको किन किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है? क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है आपके, जितना अच्छा आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हो आपका उतनी अच्छी जो है वो कस्टमर्स बनते हैं। अब ये नहीं है, अब उस तरह तो हम बेकरी से भी जो है वो ले सकते हैं चीज़ें जो हैं, लेकिन जो होम बेस्ड बेकर्स होते हैं हमें जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं बेकरीज के निस्बत। अब क्योंकि हम सोलो सब जो है वो अपना काम कर रहे हैं और हमारे इसके लिए अपना 100% जो अकेला बंदा जो है वो दे रहा होता है। वी डोंट हैव अ टीम और हमारे पास कोई इस तरह का नहीं जो हमारी हेल्प करे। अब वो एक बंदा वो जो सब काम कर रहा है और एक जो भी बेकरी वाला वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होते हैं हर चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो वो उसके भी तो हम चार्जेस जो है वो लेते हैं ना। बट वो चीज़ किसी को भी समझ नहीं आती और वो अपने उसी में कस्टमर की यही कंप्लेन होती है कि आप होम बेस्ड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है इस वजह से वो एक्सपेंसिव होता है। और जो बेकिंग है वो एक लग्जरी आइटम है, ये आप नहीं कह सकते, लग्जरी हमेशा ही जो है वो एक्सपेंसिव ही होती है, इसलिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि आप जब केक वगैरह जब डिलीवर करती हैं उसके लिए क्या सर्विस यूज़ कर रही हैं और इसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है? बहुत सारे लोग थे पहले, राइडर्स जो है वो रखे हुए थे, बट वो बाइक पे डिलीवर करते हैं तो वो फिर आपकी जो है वो चीज़ सारी जो है वो ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो मैं अब बेसिकली मैं इन ड्राइव के थ्रू करती हूँ अपनी जो है वो सर्विस, और वो सिर्फ कार पे करती हूँ। आपके कस्टमर से एग्री हो जाते हैं वो, जिस अगर कार पे करवाने के लिए तो कार पे कर देते हैं, नहीं तो फिर बाइक पे जो है वो डिलीवर कर देते हैं। अच्छा सही, ओके। तो फिर ये यानी कि आप इजीली आप राइडर्स के थ्रू ही डिलीवर एग्जैक्टली जो है ना वो करवा सकते हैं। और पिकअप का भी ऑप्शन होता है कि आप खुद भी पिक कर लो जो है वो, लेकिन डिलीवरी सिर्फ राइडर्स के थ्रू, इन ड्राइव के थ्रू होती है। सही। अच्छा ये बताएगा कि आप फ्यूचर में जैसे कि आप चाहती भी हैं कि आप मज़ीद ख़वातीन को इस हवाले से सिखाएं भी, या अपना इस तरह का कोई सेटअप बनाए जिसमें आप ख़वातीन को जो है ये स्किल सिखा सकें, इस हवाले से आप क्या इरादा रखती हैं, और आप ऐसा क्यों आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे बेकिंग स्टूडियो या स्कूल बनाने की जो है वो ज़रूरत है? ये मेरा शौक़ है, मैं चाहती हूँ कि मैं सिखाऊँ, क्योंकि मेरे पास ये स्किल, और मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी दिया तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। अच्छा। और ये एक थेरेपी है एक किस्म की, और मुझे इसलिए लगता है कि मुझे सिखाना भी चाहिए, और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी होती है कि आप जो है वो सिखा दें। ताकि जितने लोग सीखेंगे उतना ही आपको दुआएं मिलती है अगर अच्छा जो है वो, मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती हूँ। मैंने एक ऑनलाइन क्लास दी थी, मेरी जो फर्स्ट क्लास थी ऑनलाइन, मुझे उसका आइडिया नहीं था कि मतलब कैसी होगी। जब मैंने वो क्लास मेरी ख़त्म हुई, मुझे मेरे जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी कि आई वाज लाइक मतलब ये इतनी अच्छी चीज़ भी है। मतलब अगर आप फ्री क्लासेस भी लेते हो, समटाइम्स आप ऑनलाइन फ्री भी दे देते हो कि चलो कोई एक आधी जो है वो चीज़ सिखा देते हैं। तो मैं इस वजह से जो है मैं अपना बेकिंग स्टूडियो जो है वो ओपन करना चाहती हूँ, और इन फ्यूचर जो है मैं ये देखती हूँ कि मैं इंशाल्लाह एक बेकिंग स्कूल जो है वो चलाऊँगी। अच्छा ये आप जैसे कि आपने बताया कि आप ऑनलाइन क्लासेस देते नहीं हैं, तो क्या ये मतलब एक्सपीरियंस ये ठीक रहता है कि आप ऑनलाइन सिखा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है, जब तक आपके सामने कोई परफॉर्म नहीं करता आप उसको गाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या मतलब ऑनलाइन में ये चीज़ें, ये मसाइल नहीं आते क्या? ये आते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये होता है कि आप क्योंकि हम जूम पे दे रहे होते हैं, आप कैमरा जो है वो आपके साथ, अब आप यूट्यूब पे भी तो देखते हो ना वीडियोस वगैरह, वो उसी तरह होता है, बट ये है कि हम उसी टाइम पे आपको वो चीज़, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोस होती है, हम जो ऑनलाइन क्लास दे रहे होते हैं वो हम आपके सामने जो है वो चीज़ बना रहे होते हैं, आपको सब कुछ उसी टाइम पे सिखा। अब YouTube पे जब आप कोई चीज़ देखते हो और कोई रेसिपी देखते हो तो आप उसके टाइम जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं वो आपको नहीं मिल रहे होते आंसर्स। जब हम ऑनलाइन कोई सेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे आपके जो भी क्वेश्चनिंग होती है वो हम साथ साथ जो है उसके आंसर्स दे रहे होते हैं, तो वो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, और लोग जो है वो अपने घर से बैठ के भी चीज़ सीख सकते हैं, तो वो ज़्यादा उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि वो जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले लें। यस, मैं कहूँगी कि आपको बेकिंग सीखने के लिए जो है वो एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो आपको इन पर्सन कुछ ना कुछ अटेंड करना चाहिए। सही। सामिने कराम, इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे, और आज मेरे साथ मौजूद है आमना समीन साहिबा, और ये बेकरी के हवाले से जो है अपना बिज़नेस करती हैं ऑनलाइन। सामीन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिठास है वो हमारे माशरे में खुशियों की अलामत भी समझी जाती है, और ये एक बिज़नेस नीश भी अगर आप इस चीज़ को देखें
देखें, अगर आप इस चीज़ को समझें तो ये एक बिज़नेस नीश भी बन सकता है कि आप इस चीज़ को किस तरह से क्रिएटिवली अपनी तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए इसको बेहतर बनाकर आप इसमें अपने लिए किस तरह बिज़नेस अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। इसी हवाले से हमारी आज तफसील से जो है वो गुफ्तगू आमना के साथ जारी है। आमना ने अपनी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर की कि वो किस तरह से वो जॉब करी थी और उनके पास एक बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, लेकिन इसके बावजूद वो बिज़नेस की तरफ आई अपनी क्रिएटिव स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वो किस तरह से बिज़नेस कर रही हैं। और आज हमें इस हवाले से उनसे काफ़ी जानने को जो भी मिल रहा है कि किस तरह से बिज़नेस किया जाता है। अच्छा, ये बताएगा आमना, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी मुख्तसर है, तो ख़वातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस वक्त आपको देख रही हैं और सुन रही हैं? और स्पेसिफ़िकली मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी बात करें कि जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जो अपनी जो वो फ़ीस है या मज़ीद एक्सपेंडिचर्स हैं वो उनको ख़ुद कवर करने चाहिए। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि केक बनाना या बिज़नेस इस हवाले से बिज़नेस करना कितना मुश्किल है और किस तरह से ख़वातीन या स्टूडेंट्स कर सकते हैं बिज़नेस? आई बिलीव कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई स्किल दी है और उसको आपको फाइंड करने से पता लगता है कि आपके अंदर कौन सी स्किल है और उस स्किल को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो अपने लिए ख़ास तौर पे। और आपको वो फाइंड अपने लिए ढूंढने की ज़रूरत है कि वो आप अपनी स्किल ढूंढो। और स्टूडेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगी कि हर बंदे को जो है वो आप पढ़ते हुए भी काम भी कर सकते हो। अपने सारे एक्सपेंडिचर्स पूरे करने के लिए आपके पास एक इनकम होनी चाहिए। बहुत जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये बहुत रोल प्ले करते हैं आपके। आप आजकल देखें हर कोई जो है कोई ना कोई साथ काम कर रहा है इस चीज़ के लिए। तो यस, ये एक अच्छा है कि हमें कोई ना कोई अपनी स्किल के ऊपर काम करके इसको पॉलिश करके और फिर उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और आप ख़ुद भी एक हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ जो आपको देख रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि काम करें, कोई ना कोई काम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके मेंटल पीस के लिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर साथ करते रहना चाहिए। आप घर में आप देखें घर के आप कितने ही काम कर सकते हो। सारा दिन में आप जितने मर्ज़ी काम कर लो 3-4 घंटे ही लगते हैं, उसके बाद इंसान फ्री होता है। उसके बाद आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने उस स्पेयर टाइम में कुछ भी कर सकते हो। और ख़ास तौर पे अगर आपको इस तरह का काम करो जो आपको एक अच्छी इनकम दे रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है आपको फारिग बैठने की। इसलिए कुछ ना कुछ ज़रूर इंसान को करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच आमना, और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपकी जर्नी के बारे में जानकर। सामीन और नाज़रीन, इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे, और आज आमना ने हमारी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर भी की कि किस तरह से वो एक बिज़नेस की तरफ आई और अपनी क्रिएटिव स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए हाउसवाइफ होने के बावजूद उन्होंने अपना सक्सेसफुली जो है बिज़नेस स्टार्ट किया। वो भी इनिशियली इस चीज़ को जो है प्रोफेशनली नहीं देख रही थी, लेकिन बाद में उनको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो किस तरह से इसको सक्सेसफुली एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकती हैं। इसके अलावा वो अपनी स्किल्स को मज़ीद इन्हांस भी करी है, इसमें डिप्लोमास और हॉस्पिटैलिटी के हवाले से भी मज़ीद ट्रेनिंग वो हासिल करी है। तो ये इस चीज़ का सबूत है सामीन और नाज़रीन के हमें कोई भी जब चीज़ हम सीख रहे होते हैं तो ग्रेजुअली उसमें ग्रोथ करना, उसको मज़ीद आगे लेकर चलना कितना ज़रूरी है। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको बेकरी बिज़नेस के हवाले से कुछ नया जानने को मिला होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी स्टार्टअप सितारे के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।